पिछले 6-7 सालों से जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है, तब से बालू बंद, तो कभी गिट्टी बंद हो जाता है, तो कभी कुछ बंद हो जाता है। मतलब कोई भी चीज़ अच्छे ढंग से नहीं चलता है। अगर हम बिहार से अलग हुए थे बस बिहार के ही ऊपर रहने के लिए, इतने सब कुछ होने के बावजूद, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक फेलियर है। जय हिंद, जोहार साथियों। आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज। मैं हूं रोहित कुमार। साथियों, इस वक्त मैं जनता सशक्तिकरण मोर्चा के प्रधान कार्यालय में उपस्थित हूं। आप देख सकते हैं मेरे साथ में जेएसएम के केंद्रीय अध्यक्ष हर्ष कुमार महतो जी उपस्थित हैं। हर्ष जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका रोहित जी। हर्ष जी, जैसा कि आप विगत कुछ महीने से लगातार आप एक मुहिम चला रहे हैं, उस मुहिम में आप बता रहे हैं लोगों को किस तरह से बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार दिया जा सकता है और पलायन को रोका जा सकता है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हमारे झारखंड राज्य का 25 वर्ष पूरा हो गया है, तो मैं अपने झारखंड वासियों को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन इन 25 वर्षों में अगर आप देखेंगे तो हमारे झारखंड में जो-जो चीज़ें होनी चाहिए थी, जो बदलाव होनी चाहिए थी, मैं समझता हूँ कि वो हुआ नहीं। क्योंकि 25 वर्ष एक बहुत लंबा आयु होता है। और जिस कारण से हमें बिहार से अलग किया गया था, पहला कारण था कि हमें आदिवासियों को एक स्पेशल संरक्षण देना था, और दूसरा कारण था कि विकास गति को तेज करना था, ताकि हम और भी राज्यों से आगे बढ़ सकें, क्योंकि हमारे पास बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अन्य राज्यों के पास नहीं है। लेकिन प्रति व्यक्ति आय के अगर आप बात करेंगे तो हमारा राज्य बिहार से अलग होने के बाद मात्र बिहार से ऊपर है, और बिहार का स्थान 25वें या 26वें नंबर पे रहता है। तो अगर हम बिहार से अलग हुए थे बस बिहार के ही ऊपर रहने के लिए, इतने सब कुछ होने के बावजूद, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक फेलियर है। और ये सब चीज़ें मैं लोगों को प्रतिदिन बताता रहता हूँ, और मैं सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे जो सीएम हैं, जो भी बनते हैं हर एक सरकार में, अगर वो विज़नरी होंगे, तो हमारा जो राज्य है, जैसे कि कर्नाटका को आप देख लीजिए, तमिलनाडु को देख लीजिए, रोज़गार के मामले में पूरे देश से लोग उस राज्य में जाते हैं। कारण है कि वहाँ के जो सीएम हैं, वो बड़े विज़नरी हैं। विदेशी कंपनियों को बुलाना, कैसे उनसे सेटलमेंट करना, कैसे वहाँ के लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, हर एक चीज़ पे वो लोग बड़े अच्छे से काम करते हैं। ये सब चीज़ें हमारे झारखंड में नहीं हो पाता है। दूसरा कारण है कि पलायन लोग अक्सर करते हैं, एकदम गरीब लोग जो मज़दूर होते हैं, दिहाड़ी पे जो काम करते हैं, ऐसे लोग पलायन करते हैं। तो ऐसे लोग पलायन क्यों करते हैं? क्योंकि आपके राज्य में या तो कंस्ट्रक्शन की जो गति होगी वो बहुत धीमी होगी, क्योंकि ये लोग कंस्ट्रक्शन लाइन से ही अधिकतर जुड़े हुए होते हैं। और कंस्ट्रक्शन लाइन आपको पता है कि हमारे राज्य का क्या हाल है। पिछले 6-7 सालों से जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है, तब से बालू बंद, तो कभी गिट्टी बंद हो जाता है, तो कभी कुछ बंद हो जाता है। मतलब कोई भी चीज़ अच्छे ढंग से नहीं चलता है। ना वैकेंसियाँ आती हैं, ना बच्चे के एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं। एग्ज़ाम्स आता है तो उसका रिज़ल्ट नहीं आता है, तो पेपर लीक हो जाता है। तो वैसे भी नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, मज़दूरों को काम नहीं मिल रहा है, कंपनियाँ नहीं आ रही हैं, आप साठ-गाँठ अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत से कारण हैं। तो ऐसे-ऐसे अगर आप इन सभी मुद्दों पर अगर आप काम करेंगे, ध्यान देंगे, तो आपका हमारे राज्य में काम बढ़ेगा, लोग रहेंगे यहीं, पलायन करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह के कई योजनाएँ और भी हैं, जो हमने और हमारे संगठन के लोगों ने मिलकर बनाई हैं, और ये सभी चीज़ें हमने इसमें दर्शाए हैं। ये सक्षम झारखंड, 100% रोज़गार की गारंटी, ये हमारा मानना है। और अगर इसके तहत अगर सरकार अगर हमसे बातचीत करती है, तो हम उन्हें बता सकते हैं कि आखिर झारखंड के लोगों को यहीं पे कैसे रोज़गार मिलेगा, युवाओं को कैसे काम मिलेगा, उनको जॉब कैसे मिलेगा, ये सभी चीज़ें हम तैयार कर चुके हैं, और अगर सरकार चाहेगी तो हमसे वार्तालाप कर सकती है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सरकार जो है पलायन को रोकने में सामर्थ्य नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी सामर्थ्य नहीं है। हमेशा मुख्यमंत्री को हमेशा इतना काबिल होना चाहिए कि कैसे हमारे जो राज्य में लोग हैं, कम से कम उनको पलायन से बचाया जा सके। कम से कम इतना तो हम रोज़गार क्रिएट कर सकते हैं कि लोग बाहर जाके काम ना करें। काम अब वो कम पैसा मिले, ज़्यादा पैसा मिले, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। कम से कम बाहर ना जाएँ, अपने राज्य में ही काम करें।
इसकी जो इतनी जो शक्ति होनी चाहिए, बुद्धि, वो एक सीएम के पास होनी चाहिए, सरकार के पास होनी चाहिए। तो आप सीधे-सीधे तौर पे सवाल खड़ा कर रहे हैं हेमंत सरकार पे कि उनको इतनी बुद्धि नहीं है कि वो सरकार चला सकें। नहीं, सरकार तो वो चला रहे हैं। सरकार चलाने के लिए वैसे देखिएगा तो कैसे भी करके वो सरकार इस चीज़ पे नहीं चलता है कि आप कितना काम कर रहे हैं। अब सरकार चलता है समीकरण पे, किसको कितने वोट आए हैं, किसको कितने विधायक मिले हैं, किसको इस तरीके से सरकार अब जाति विशेष पे सरकार चलती है, काम पे अब सरकार नहीं चलती है। यानी कि हर्ष जी आप कहना चाहते हैं कि सरकार अपने कार्यों पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रही है। यदि वो चाहे तो पलायन को रोक सकती है और बेरोजगारों को रोजगार दिला सकती है। जी, बिल्कुल। सरकार चाहेगी, अगर विज़नरी सीएम होगा तो वो हर एक चीज़ कर सकता है जो एक राज्य में होना चाहिए। आखिर हमारा राज्य आप खुद सोच कर देखिए ना कि हमारे राज्य में इतनी सारी मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज़ हैं, इतना भंडार है, फिर भी हमारा प्रति व्यक्ति आय क्यों हमारे 25वें नंबर पे है राज्य, 26वें नंबर पे है, कभी-कभी 24वें नंबर पे आता है। बस क्यों? इतना सब कुछ होने के बाद मैं समझता हूँ कि हमारा राज्य टॉप 10 में होना चाहिए। बिल्कुल। तो साथियों आप सुन रहे हैं हर्ष कुमार महतो जी को, जो महज़ 22 वर्ष की उम्र में जिन्होंने जनता सशक्तिकरण मोर्चा नामक संगठन का निर्माण किया और इस संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। इनका कहना कहीं न कहीं सही भी है और यदि सरकार इनकी बातों पर विचार करे, तो एक विज़न लेकर के, एक मिशन लेकर के इस राज्य को पूरी तरह से बेरोज़गारी से मुक्त कराया जा सकता है। इसी तरह की तमाम जानकारियों को देखते रहने के लिए देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज़। जय हिंद, जय संविधान, जोहार।